मृत भांड खांड पर नर्तकी का उत्खनन किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो मृत भांड खंड पर नर्तकी का उत्खनन प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर डी, भिराना से। भिराना को जो कि हरियाणा में है। ठीक है। हड़प्पाकालीन स्थल दायमाबाद किस राज्य में स्थित है? दायमाबाद स्थित है महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? तो सिंधु सभ्यता में धातु की जानकारी मिलती है कांस्य की। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन कहा जाता है सिंधु सभ्यता को। ये मिलानचिंग एक बार देख लीजिएगा। गैरिक मृदभांड हो जाएगा ताम्रपाषाण काल। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड द्वितीय नगरी क्रांति। कृष्ण लोहित मृदभांड आरंभिक वैदिक काल। चित्रित धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक काल। चित्रित। ठीक है, चलिए आगे। 158 किस सैंधव स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है? मिट्टी के हल का मॉडल बनावली से मिला है। किस प्रकार के समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रमुखता प्रचलित थी? तो ये थी कृषि समाज में। मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे? तो जानते थे मेरुखा, यानी कि मेरुहा नाम से जानते थे मेसोपोटामिया निवासी सिंधु प्रदेश को। बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सब। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो हड़प्पा सभ्यता में चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया। ठीक है। कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हड़प्पा का नील नदी घाटी सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था? तो नहीं, हड़प्पा वासियों का नील नदी घाटी सभ्यता के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं था। ये सब था बाकी। व्यापार हड़प्पा अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग था। ठीक है। हड़प्पा लोग आदेश और सामुद्रिक दोनों व्यापार करते। सही है। उत्खनन से कांसे व पक्की मीटे की बैलगाड़ियों के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्रण से प्राप्त मोहरे प्राप्त हुए। सही है। निम्नलिखित में किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है? धोलावीरा। कौन सा स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा हुआ लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण तुर्कमेनिस्तान के साथ गहरा संबंध था। सही है। हड़प्पा सामग्री अथवा हड़प्पा के प्रभाव से उत्पादित सामग्री किस ऊर निपुर आदि से प्राप्त हुए हैं? ये भी सही है, लेकिन ए का व्याख्या आग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें निम्नलिखित से बनी हुई है। खड़ी से। उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित निम्नांकित कौन सा नगर एक हड़प्पीय व्यापारिक बंदरगाह था?
उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित निम्नलिखित कौन सा नगर एक हड़प्पीय व्यापारिक बंदरगाह था? तो सोरदगुई। हड़प्पीय तोल का क्या अनुपात है? हड़प्पीय तोल का अनुपात पूछा है तो 1, 2, 4 और 8 हो जाएगा। 1:2:4:8 हो जाएगा। युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में अप्राय है? तो अप्राय कौन कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तलवार, ढाल और शीर अस्त्रान। ठीक है। देख सकते हैं जैसा कि ये मिगानचीन है। तांबा हो जाएगा राजस्थान, खेतरी। तांबा कहाँ? खेतरी में, राजस्थान में। शंख हो जाएगा कच्छ में। राजवर्ध हो जाएगा अफगानिस्तान। सोना हो जाएगा दक्कन में। विचार कीजिए, हड़प्पा संस्कृति के लोगों को हल आधारित कृषि का ज्ञान था? तो सही है, ये हल का तो ज्ञान था ही। बनावली में पोर हड़प्पा स्तर से हल का पकी मिट्टी का एक नमूना प्राप्त हुआ है, तो ये भी सही है। ये दोनों सही है, ये आज का सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 171 नंबर देखिएगा। धातु की प्राप्त साक्ष्य। धातु के प्राप्त साक्ष्य मोहरे काटने के लिए धातु के उपकरण जो थे से प्रकट होता है। निम्नलिखित में से किस स्थल हड़प्पी मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था? ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, चनहुद्रो। चनहुद्रो था। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि हड़प्पीय संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इसमें पश्चिम का अंतर्भेद नहीं था? पश्चिम का अंतर्भेद नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चनहुद्रो। कौन सा सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इसमें पश्चिम का अंतर्भेद नहीं था? तो ये हो जाएगा आपका माधव स्वरूप वत्स। ये मिगानची देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ये बराबर आता है। मोहनजोदड़ो हो जाएगा उत्कीर्ण कांस्य की कुल्हाड़ी। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? तो उत्कीर्ण कांस्य का कुल्हाड़ी। ठीक है। और हड़प्पा को क्या बोला जाता है? तो हड़प्पा में आपको पता है कांस्य रथ हुआ है। लोथल में हाथी के दांत का स्केल। बनावली में पक्की मीटों का हल। कौन सा समूह इसमें से पशुपति जो मोहर होता है वो कौन सा समूह इसमें से मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर पर अंकित है?
मोहनजोदड़ो में जो पशुपति का मोहर होता था उसमें अंकित है ये कौन सा समूह, कौन सा होता था जानवर का, तो ये होता था व्याघ्र, गैंडा, भैंस और हाथी। ठीक है। हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू वर्तमान किससे बने होते थे? मिट्टी के अच्छी तरह पके गए चित्रात्मक बर्तन। परवर्ती हड़प्पा काल की पूरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। धूसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवानपुरा। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है मोहरों से। सिंधु सभ्यता के बाद किस संख्या के गुणक थे? तो 16। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ। वे इसे कहते थे, क्या कहते थे? तो इसे कहते थे सिंडन। ऑप्शन नंबर सी, सिंडन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही युग्म नहीं है? काली बंगन का अर्थ यानी कि काली मिट्टी के बर्तन, तो ये बिल्कुल नहीं है। जिता हुआ खेत था वहाँ। हड़प्पा लोग तांबे का आयात करते थे खेती से, सही है। हड़प्पा सभ्यता का तट नगर लोथल, सही है। सबसे विशाल हड़प्पन स्थल हड़प्पा। किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। तो लोथल जो है हड़प्पा का स्थल है। ठीक है, तो लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? तो मानव अस्थि पंजर का निकट एक बकरे का अस्थि पंजर, यानी कि जहाँ मनुष्य का अस्थि पंजर मिला है वहीं पर बगल में उसका बकरे का भी अस्थि पंजर मिला है लोथल से। ठीक है। मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई है? तो बसाठ से। निम्नलिखित में कौन सी धातु लोथल से विस्तृत नहीं है? लोथल से विस्तृत नहीं है तो चांदी नहीं है। सोना था, तांबा था, कांसा था, चांदी नहीं है। नीचे कुछ देवी देवताओं की सूची दी गई है, तो देख लीजिए इनमें से किन का साक्ष्य हमें हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में नहीं मिलता है। तो नहीं मिलता है तो सीधा इंद्र का और प्रजापति का नहीं मिलता है। पशुपति और मातृदेवी तो था ही। ठीक है, इंद्र और प्रजापति का नहीं है। मेगान चिन्ह देखिए, यज्ञवेदी कालीबंगन, यज्ञवेदी कालीबंगन, बंदरगाह लोथल, नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो, नर्तकी की मूर्ति मिला है मोहनजोदड़ो। ठीक है। चांदी का मुकुट कुनाल। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। यह किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से बाघ से लड़ता हुआ। हड़प्पा संस्कृति के लोग राजवंश निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? तो अफगानिस्तान से।
सिंधु नदी की बाढ़ मार्शल एवं मेके एयर राव की तरह। बाह्य आक्रमण गार्डन चाइल्ड्स एवं मार्टिमर वीगर। जलवायु परिवर्तन आर्यल स्टाइन। भूतात्विक परिवर्तन राइस एवं डेल्स। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित थे। तो ये थे संबंधित इराक से। हड़प्पा धर्म के एक रक्षण के रूप में माता देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। नहीं, ये गलत है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पक्की ईंटों की स्थिति आकृति बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है। तो ये सही है। ए गलत है, आर सही है। हड़प्पाकालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था दायमाबाद में। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? चौकोर। संस्कृति में मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी चौकोर। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एक श्रृंगी। निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? कोट दीजी से। रेखीय मापन के लिए हाथी का दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। हाथी का दांत रोथल से। हड़प्पन स्थल से पक्की ईंटों का पैमाना प्राप्त हुआ है। पक्की ईंटें तो कहाँ से हुआ है? कालीबंगन जी, कालीबंगन से हुआ है। हड़प्पा के लोगों पर सैनिक हमला अथवा सामूहिक विध्वंसक वारदात हुई होगी। इस प्रकार वीगर ने डैश में अस्थि पंजर को देखने के बाद कहा था। अस्थि पंजर कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो मिला था। प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई क्या कहलाती थी? तो ये कहलाती थी यव। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात समुद्र तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह था? गुजरात में था मुंद्रा। हड़प्पाकालीन लोगों की निम्नलिखित में से किस फल का ज्ञान था? लोगों को कौन सा फल का ज्ञान था? तो खजूर का सिर्फ ज्ञान था। पपीता, संतरा, अमरूद ये सबका ज्ञान नहीं था। सिर्फ ज्ञान था खजूर का। ये भी देख लीजिए। इस किस काल में स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो हड़प्पा काल में स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है हड़प्पा काल में। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहाँ समाप्त होता है। जय हिंद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद।